फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चा कब चलना शुरू करता है, किस महीने से चलना शुरू करता है और कुछ ऐसी चीज़ें आप क्या कर सकती हैं जिससे बच्चा जल्दी से चलने लगे, आसानी से चलना शुरू कर दे। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 8वें महीने से लेकर 10वें महीने के बीच में पकड़ कर चलना शुरू करते हैं। और उससे पहले बच्चा जब 7 महीने का होता है तो बच्चे घुटने चलना स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चे घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, फिर 8वें से 10वें महीने के बीच बच्चा पकड़ के चलना शुरू करता है। ये एक नॉर्मल है। कुछ बच्चे देर से भी पकड़ के चलना शुरू करते हैं, वो 12 महीने के हो जाते हैं तब पकड़ के चलना शुरू करते हैं। अब बच्चा कुछ महीने तो पकड़ के चलना शुरू करेगा 8 से 10 महीने में, और उसके बाद 14-15 महीने का जब बच्चा होता है तब तक के वो बिना सहारे के भी चलना शुरू कर देता है। अब जो बच्चे 12वें महीने में पकड़ के चलना शुरू करते हैं उनको बिना सहारे के चलने में लगभग 2 साल भी लग सकता है। तो ये कंडीशन में नॉर्मल है। अब कुछ ऐसी चीज़ें आप क्या कर सकती हैं जिससे बच्चा जल्दी चलने लगे, बिना सहारे के भी जल्दी चलने लगे। उसके लिए आप सबसे पहले बच्चे की मसाज पे ध्यान दीजिए। बच्चे की मसाज करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकती हैं। इसमें मैंने किस तरह से बताया है कि बच्चे की पैर की मसाज आप ऊपर से नीचे की ओर कर सकती हैं, और इस तरह से सीधे सीधे आपको दोनों पैर को एक हाथ से पकड़ के दोनों पैर को आपको मालिश करनी है। इस तरह से मालिश करने से बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखता है और बच्चे का पैर बहुत जल्दी मजबूत होता है। मैंने अपनी दोनों बेटियों की मसाज इसी तरह से की है और फ़ायदा बहुत जल्दी दिखा है। 8वें महीने में ही मेरी बेटी पकड़ के चलना सीख गई थी और बहुत जल्दी ही फिर उसने बिना सहारे के भी चलना सीख लिया था। तो पहली चीज़ ये हो गई मसाज। दूसरी चीज़ है बच्चे का आहार। 6 महीने बाद से ठोस आहार देना शुरू कर दिया जाता है और बच्चा लगभग 8वें महीने से पकड़ के चलना शुरू करता है। तो अब इससे अगर बच्चे का पैर जल्दी मजबूत होगा तो बच्चा जल्दी चलेगा। तो आप बच्चे के डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जिससे बच्चे की हड्डियां और मसल्स जो है बहुत जल्दी मजबूत हों। उसके लिए आप बच्चे के डाइट में अंडा शामिल कर सकती हैं। आप शुरुआत में आपको आधे से ज़्यादा अंडा नहीं लेना है। आपको बॉईल किया हुआ आप एग दे सकती हैं बच्चे को। शुरुआत में आप जब खिलाएं तो पहले एग यॉक दें, जब बच्चे की आदत पड़ जाए तो आप एग वाइट भी दे सकती हैं। इस तरह से शुरुआत में आप खिलाएं। उसके अलावा मैं तमाम फूड रेसिपी, बहुत अच्छी फूड रेसिपी बच्चों के लिए शेयर करती हूँ। पूरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकती हैं। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकती हैं। और उसमें से तमाम रेसिपी है, आप बच्चे को बनाकर खिला सकती हैं जिससे बच्चा जल्दी हेल्दी होगा, और जब हेल्दी रहेगा तो वो जल्दी चलना सीखेगा। और उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपको खुद से कोशिश करनी होगी। सबसे पहले आपको बच्चे को हाथ से इस तरह से पकड़ा के आप पीछे हो जाएं और बच्चे का हाथ पकड़ा के आप धीरे धीरे उसको चलना सिखाएं। और उसके अलावा आज जब बच्चा पकड़ के चलने लगे तो आप घर की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें। इस तरह से कर दें कि जब बच्चा पकड़ के चले तो ऐसा ना हो कि उसने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया और उसके बाद वो वहीं खड़ा है, क्योंकि आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से सेटिंग बनाइए कि बच्चा जैसे अगर बेड पकड़े है तो थोड़ी दूर पे उसको टेबल मिल गई, सोफ़ा मिल गया, पकड़ के वो चलना सीखे। उसके बाद जब पकड़ के चलना बच्चे अच्छे से सीख जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को थोड़ी दूर पे खड़ा करना है। बीच में आप कोई टॉय रख सकती हैं या खुद थोड़ी दूर पे आके खड़ी हो सकती हैं और बच्चे को आप मोटिवेट कर सकती हैं अपने पास आने के लिए। और ऐसे में बच्चा हो सकता है रो भी सकता है या वहीं बैठ भी सकता है। ऐसे में आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। कुछ माएँ घबरा जाती हैं और जल्दी से जाके बच्चे को उठा लेती हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो देर से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर उनको ये आदत हो जाती है कि मैं रोऊंगा और मम्मा उठा लेंगी। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है। बच्चे को आप थोड़ी दूर पे खड़ा कर दें, फिर आप बच्चे को अपने पास बुलाएं। बच्चा 1-2 बार गिरेगा, लड़खड़ाएगा, लेकिन वो आपके पास आने की कोशिश करेगा। अगर वो आधी दूर भी चला आया तो आधी दूर आप पहुंच जाएं तो बच्चा इससे चलने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे आप जहाँ खड़ी हैं वहीं खड़ी रहें, बच्चे को पूरा आने दें। बच्चा गिरेगा भी तो बच्चे को चोट नहीं लगेगी, आप इसके लिए बिल्कुल ना डरें। बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, अगर वो गिरेगा भी तो चोट नहीं खाएगा। फिर बच्चा उठेगा, फिर चलने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से मेरी बेटियाँ बहुत जल्दी बिना सहारे के भी चलना सीख गई थी। तो ये सभी चीज़ें आप करेंगी तो आपका बच्चा बिना सहारे के भी जल्दी से चलना सीख जाएगा।